So good evening to all of you. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड. तो ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 57. इस लेक्चर से हम अब इस चैप्टर का रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि जितने भी टाइप के अब तक हमने क्वेश्चंस करे हैं उनका एक मिक्स्ड फॉर्म बेसिक से स्टार्ट कर देंगे और आप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखोगे जहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप सीखोगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन ये बेसिक है, पहले वाले तो आप बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस एम. ओके, ये बेसिक है तो मैं एक ही स्लाइड में कई सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ. नेक्स्ट वन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन. Next is integration of e power x upon e power x plus 1. Okay. Next one is integration of e power 2x upon e power 2x plus a square dx. एक बहुत ही पॉपुलर काफ़ी ओल्ड बुक है बट जी.एन. बर्मन नाम से. ओके, उसी के क्वेश्चन है ये. तो शुरू करते हैं. देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको, बट आपको पता है ना जिसकी बेसिक पे ग्रिप अच्छी होगी वही आगे क्वेश्चन सीख पाएगा फटाफट. वन वर्ड तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर. अगर 1/ln x होता है, 1/x होता है, उसका इंटीग्रेशन ln x होता है, तो आपने बताया था ये 1/, में कुछ भी मिले तो इसका क्या करना है, बेसिक स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज. सो 1/cx प्लस एम है ना, इसका क्या होगा ln मॉड सी एक्स प्लस एम. और क्योंकि सर x से c मल्टीप्लाई है तो c से डिवाइड प्लस सम कांस्टेंट. अभी c1 लिख रहा हूँ क्योंकि c वेरिएबल ऑलरेडी यूज़ है. और इसमें क्या करोगे सर, इसमें सर मैं क्या करूँगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानूंगा, उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा. सो 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो सर यहाँ से समझ में आया कि सर 2x डी एक्स की वैल्यू डी टी है, तो सर x डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2 है. ये मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ. असली में कोई स्मार्ट है वो क्या करेगा, सीधा 2 से इधर मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड. सो एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2, और नीचे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही तो टी माना है तो ये लिखा है 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी. तो ये क्या आएगा 1/2 ln मॉड टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. होप दिस थिंग इज विजिबल टू यू. ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, फिर मैं इधर लिखता हूँ 1/2 ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी. तो बाकी क्वेश्चंस के लिए स्पेस ही नहीं बचा तो उनको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ. ओके, नाउ फटाफट देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसे लिखते हैं सर, एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस 1 ऐड करा और -1 करा. सो अल्टीमेटली इट विल बिकम व्हाट, डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 अपॉन, ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन. ये तो सर 1 ही लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस, सर ये तो पता ही है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फटाफट करना है एकदम. तो इससे तो x आ गया माइनस tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c. हाँ, इसे कैसे करोगे e पावर x. सर सिंपल है सर, इस क्वेश्चन को पहले मैं हटाता हूँ. अब से मैं क्या करूँगा, हर एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन लिखूँगा. ओके, कट करा इसको. ना सर कुछ नहीं सर, e पावर x प्लस 1 को सर t मानूंगा, उसका डिफ्रेंशिएशन e पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आएगा. तो सर समझ में आ गया, e पावर x इंटू डी एक्स ही डी टी है, वही तो ऊपर लिखा है सर. तो डी टी अपॉन में टी ही तो लिखा है, तो ln मॉड टी. सो फाइनली आंसर विल बी ln मॉड e पावर x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट. ये तो सर और भी सिंपल है. देखो ऐसा लग रहा होगा क्या करना है नहीं करना है, सिंपल है. e पावर 2x प्लस ए स्क्वायर को t मानो, उसका डिफ्रेंशिएशन
ई पार्ट टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पार्ट टू एक्स, बट चेन रूल टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन टू, और ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। क्यों? जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है सिर्फ वही वेरिएबल है, उसके अलावा सबको कॉन्स्टेंट मानो। सो डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ से ई पावर टू एक्स इंटू टू डी एक्स की वैल्यू डी टी आई, ई पावर टू एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन टू, यहाँ पुट करा। सो डी टी अपॉन टू, और ये जो नीचे लिखा है वो तो टी है ही, सो इट विल बी वन बाई टू डी टी अपॉन टी। सो इसका इंटीग्रेशन वन बाई टू एल एन मॉड टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सो वन बाई टू इंटू एल एन मॉड टी, टी क्या है? ई पावर टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। समझे? फिर ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अभी। हाँ, फटाफट क्वेश्चंस लिखते जाता हूँ, आप करते जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ 10x। सर ये तो फिर फॉर्मूला ही पता है सर, सिंपल एल एन मॉड सीकेंट एक्स, है ना, याद है? या आप ऐसे भी बोल सकते हो नेगेटिव एल एन मॉड कॉस एक्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो। सर इतने फॉर्मूले थे क्या? हाँ इतने सारे थे। एल एन मॉड, इसका और पॉपुलर है कोई? नहीं, बस यही। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? फटाफट, बस ये क्विक रिवीजन क्लास है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, सर ये तो फॉर्मूला ही था सर, याद है सर? एल एन मॉड साइन एक्स, बहुत अच्छे, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। बेसिक बेसिक फटाफट। एल एन टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, सर ये अभी अपने फॉर्मूला बताया था ना सर, एल एन मॉड सर सीकेंड थ्री एक्स, बट एक्स से सर थ्री मल्टीप्लाई है तो मैं थ्री से डिवाइड भी कर दूंगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल यू डू? फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट करने हैं। कॉट टू एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे? कॉट है सर, कॉट का याद है सर, एल एन मॉड साइन टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। क्यों? क्योंकि एक्स से टू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू रेस्ट, बट अभी भी बेटर नहीं है, हम इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। सो सर वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी मानूंगा। सर आपको ऐसा थॉट क्यों आया? एक बार मानो तो, जब साइन टू एक्स वाले क्वेश्चन करते थे तो याद है साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन टू एक्स होता था, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स होता था। बस वहीं से थॉट याद है मेरे को, ये इसका डिफ्रेंशिएशन करो फटाफट। कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसे ऐसे मानो एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, फिर अंदर क्या है? कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इधर डी टी बाय डी एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखो? कॉस एक्स। सो टू कॉस एक्स इंटू माइनस, तो माइनस साइन इधर भेज दो, इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। सो टू साइन कॉस एक्स ही क्या होता है सर? ये साइन टू एक्स ही तो होता है, बस इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, और यू कैन से व्हाट? साइन टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पर इतने टर्म की वैल्यू को माइनस डी टी पुट करा, और अपॉन में वन प्लस तो नहीं, वन प्लस कॉस स्क्वायर को ही ऑलरेडी टी माना है, सो माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी डी टी। ये क्या होता है? एल एन मॉड टी। नाउ नेगेटिव एल एन टी क्या था? वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन ही हैं सारे। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एल एन एक्स, सिंपल सर, एल एन एक्स को टी मानूंगा, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा है, वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, सो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। फटाफट सर, सो सर ये यहाँ आपने डी एक्स लिखना भूल गए सर, डी एक्स अपॉन एक्स को डी टी मान लिया, और एल एन एक्स तो टी था ही, तो आंसर सर एल एन मॉड टी, बट टी तो सर एल एन मॉड एल एन एक्स। यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी। ओके, देखो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, ये कर लोगे, बट प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहाँ से कर लोगे? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल एन एक्स रेज टू पावर एम अपॉन एक्स। कुछ नहीं है, सिंपल है, देख के समझ में आता है। एल एन एक्स को टी मानो, उसी का डिफ्रेंशिएशन लिखा है, टी की पावर एम डी टी। तो आंसर इज टी पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। और टी क्या है? एल एन एक्स, एल एन एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा है, ई पावर साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, साइन एक्स के रिस्पेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बताया था ना, आप सेपरेट पहले मानो साइन एक्स इज व्हाट टी। पहले मेथड वन बताता हूँ, साइन एक्स इज व्हाट टी, सो ई पावर टी डी टी लिखा है, तो ये तो करना आता ही है सर। सो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है सर, ये आ गया आंसर। और टी क्या था, साइन एक्स। नाउ मेथड टू, कई लोग इस वे से करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे ट्राई टू डू व्हाट, ई पावर साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, और इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड। सर ये तो सर कुछ जाना पहचाना लग रहा है सर, ये तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। हाँ, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ओके, नाउ अगर हम अब साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है असली में, ई पावर टी, और इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी। शायद दिख नहीं रहा होगा, शायद नहीं, चलो अब दिख रहा होगा ना। सो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, तो बस सर ये हो तो गया सर, ई पावर टी प्लस सम कांस्टेंट सी, टी फिर से क्या है सर, साइन एक्स है। आंसर तो सेम आया, आंसर तो सेम आना ही था, मैथ्स है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पाथ दैट यू हैव टेकन, आंसर विल बी ऑलवेज सेम। यही मैथ्स की ब्यूटी है, कितने भी अलग थॉट प्रोसेस रखो, कुछ भी करो, आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर ये क्वेश्चन होता इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स, अभी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई में, या तो सर सिंपल ही है सर, आप बस अब टी किसे मानना है बस वो लिख दो, साइन एक्स को टी मानो, उसी का डिफरेंशिएशन लिखा है। नो सर, ए पावर माइनस एक्स, इसका ए पावर एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, सिंपल वाला नॉर्मल वाला। हाँ सर याद है, ए पावर एक्स अपॉन एल एन, बस तो यहाँ भी तो वही करना है। तो ए पावर, बट यहाँ माइनस एक्स है, तो ए पावर माइनस एक्स अपॉन एल, बट याद रखना 1/-1, क्यों, क्योंकि x से क्या मल्टीप्लाई है, -1, समझे। नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर -3x + 1। सर ये तो पता है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर -3x + 1, बट डिवाइडेड बाय -3, क्यों सर, क्योंकि x से क्या मल्टीप्लाई है, x से -3 मल्टीप्लाई है, तो जो भी मल्टीप्लाई होता है वो डिवीजन में आएगा। ओके, इंटीग्रेशन में आता था मल्टीप्लाई में, कंफ्यूज मत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। सिंपल है, एक्स स्क्वायर को मानो टी, उसका ही डिफ्रेंशिएशन इधर लिखा हुआ है, करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस टी बता रहा हूँ फटाफट। नाउ नेक्स्ट वन, ये अच्छा है, ये करके दिखाऊंगा, डी x/3, ओके, एंड √1 - x/3 का होल स्क्वायर। देखो मैं मेथड वन ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहता, तो मैं मेथड वन से ही करता हूँ। मैं क्या मानूंगा, मैं x/3 को t मान लेता हूँ, तो असली में क्या लिखा है, dt अपॉन 1 - t²। इसका तो फॉर्मूला पता है हमें, ये तो सर साइन इनवर्स t होता है, t नहीं होता, साइन इनवर्स t/a होता है, बट a ऑलरेडी 1 ही है, सो योर आंसर विल बी साइन इनवर्स x/3 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ई पावर -x³ इंटू x² dx। कुछ नहीं है, बहुत बोरिंग है, x³ को क्या मानो, t, या माइनस साइन के साथ ही मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, dx अपॉन √1 - 25x²। अभी कैसे करोगे, ये सोचोगे। देखो मेरे को सबसे पहले ज़्यादा चिढ़ होती है, मेरे को हमेशा चाहिए होता है x² का कोफिशिएंट 1 हो, तो मैं लूँगा 25 को बाहर, सो dx अपॉन 25 आएगा बाहर, बट रूट भी तो है, तो √25, और रू अपॉन 1, ये √25, और यहाँ 1/25 - x², ये अल्टीमेटली 1/5 है, तो 1/5 बाहर, और dx अपॉन √1/25 - x²। ये तो सर नोन फॉर्मूला ही है, तो सर साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या है, 1/5, 1/5 का स्क्वायर है ना, ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ,
अगर भूल गए हो तो। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसका आंसर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1/5 है, तो ये 1/5 ऐसे, समझे। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर पता है ना, 5 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो मेरे को लगता है इस क्लास में बहुत क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।